कल की वर्कशॉप में मैंने पेरेंट्स से बात की थी और पेरेंट्स इतने परेशान, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। दे वर वरिड कि हमारे बच्चे में पोटेंशियल है, उसका ब्रेन भी है, ही हैज अ शार्प माइंड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ही इज नॉट डूइंग गुड इन स्टडीज। तो फिर मेरे मन में आइडिया आया कि ये वीडियो तो पेरेंट्स के लिए बननी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वरिड एंड दे आर थिंकिंग व्हाट शुड दे डू व्हेन दे आर फेसिंग सच प्रॉब्लम। हम अपने बच्चे को टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते हैं, राइट? हम अपने बच्चे का भला चाहते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए भी रेडी हैं, चाहे उनको ट्यूशंस चाहिए हम ट्यूशंस देंगे, चाहे उनको बुक्स चाहिए हम बुक्स भी देंगे। लेकिन परेशानी ये है कि वो बच्चों से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आते, तो हम उनको गुस्सा क्यों ना करें। हम हमेशा अपने बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, वो इस टाइम क्या कर रहा है, वो इस टाइम क्या कर रहा है, और हम अपने बच्चे के शुभ चिंतक है। हम हमेशा बोलते हैं कि हमसे ज्यादा हमारे बच्चे का कोई भला सोच ही नहीं सकता, बट जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिन मिस्टेक्स के कारण हमारे घर का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बच्चे को बोलते हैं, तू इतनी देर तक टीवी क्यों देख रहा है, तू इतनी देर तक खेल क्यों रहा है, तू इस मोबाइल को रखता क्यों नहीं है, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली ये सारे सवाल हमारे माइंड में आते हैं, तभी हम अपने बच्चों से पूछते हैं, बट एक्चुअली वी आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स। हम बच्चों को प्रॉब्लम्स एड्रेस कर रहे हैं और हम उसके रूट कॉज तक नहीं जा रहे, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव एनवायरमेंट इन आवर हाउस। घर का माहौल इतना खराब हो जाता है कि बच्चे पढ़ने के लिए आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है, एज अ पेरेंट व्हाट शुड वी डू? वी शुड क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द हाउस, जिससे हमारे बच्चे एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड के पोजेशन में रहे। एंड वंस यू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यू विल सी कि आपके बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं। नॉर्मली हम अपने बच्चे को कंपेयर करने लग जाते हैं नेबर के बच्चे से, कभी भाई बहन के बच्चों से, और वहां पर आपका बच्चा जो अच्छे से फ्लोरिश हो सकता है, वहां वो दब जाता है। वो अपनी एक्चुअल पोटेंशियल को दिखा ही नहीं पाता कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। हम बोलते हैं वो पढ़ने बैठता है तो वो आलस में आ जाता है, वो जब म्यूजिक की प्रैक्टिस करता है, जब वो डांस करता है, वो थकता नहीं है। तो क्या आपने कभी सोचा कि उसका एक्चुअल इंटरेस्ट म्यूजिक में, डांस में, स्पोर्ट्स में या गेम्स में है? तो वो जहां पर अपना पोटेंशियल दिखा रहा है, वहां पर वो कभी नहीं थक रहा, और अगर वो थक नहीं रहा तो उसकी फिजिकल बॉडी कैपेबल है अपना बेस्ट देने के लिए। प्रॉब्लम कहां आ रही है? वी आर नॉट प्रोवाइडिंग हिम द प्रॉपर एनवायरमेंट सो दैट ही कुड बिकम अ गुड सिटीजन। और यहां पर एज अ पेरेंट हमें कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, हमें ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि बच्चा पढ़े तो सही, लेकिन हम उसके पॉजिटिव मोटिवेटर बनेंगे। और कंपैरिजन तो बिल्कुल ही नहीं करना कि इस बच्चे के मार्क्स ज्यादा और इसके ज्यादा और तुम्हारे कम। कंपैरिजन करना है तो आपके बच्चे का उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करो ना, और देखो कि उसको अपने माइंड से सोचने दो, उसके पीछे मत पड़ो। Actually attacking the negative aspect take the child away from the studies। तो एज अ पेरेंट हमारा रोल बनता है कि हम अपने बच्चे के मोटिवेटर बने और उसके लिए एक पॉजिटिव स्ट्रेस फ्री घर में एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिससे वो स्टडीज की तरफ फोकस कर सके। अब जब वो स्टडीज की तरफ फोकस करने लगे तो हम उसको मोटिवेट करें, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना, और उसको अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने दें। जब उसका रिजल्ट आपके सामने आता है, देन यू आस्क हिम, आर यू सेटिस्फाइड विद दीज मार्क्स, यस और नो? एंड देन इफ ही सेज नो, तो उसको बोलो ऐसे ही थोड़ी और मेहनत करे, थोड़ा आगे बढ़े, वो इंप्रूव कर जाएगा। And definitely this way he is going to improve। Build confidence in the child। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आओ, उसको बताओ
तू इंटेलिजेंट है, ऐसे नहीं बोलना तू बेवकूफ है, तू लल्लू है, तू मूर्ख है. Just keep on motivating your child, saying that you are intelligent enough to do the things which you are trying to do, and this small motivation will take your child to bigger heights. I know initially it will be difficult for you because you will get frustrated. आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने को कंट्रोल करना एंड अपने इमोशंस को स्लो डाउन करना. लेकिन अगर आपने अपनी विजडम से अपने बच्चे को सपोर्ट करना शुरू किया, then you will definitely win the race. Now next question that came to me, that he is not working hard, how will he become successful? तो सक्सेस का डायरेक्ट रिलेशन इन मार्कशीट के साथ नहीं है. ये चीज पहले आपको अपने आप को समझानी पड़ेगी. So what can you do in that case? The very important thing is आपको मार्क्स से डिटैचमेंट करना पड़ेगा. मार्क्स आपके बच्चे के पोटेंशियल को कभी भी इवैल्यूएट नहीं करते. रिमेंबर, मार्क्स विल नॉट मेक हिम अ हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी. मेक श्योर दैट जब भी आपका बच्चा कोई भी छोटी सी अचीवमेंट लेकर आता है, आप उसको मोटिवेट करें, irrespect of he is getting good marks or not in the school. वो अचीवमेंट किसी भी फील्ड में हो सकती है. इन बुक्स ने आपके बच्चों का करियर नहीं बनाना. आपने इस बात को सबसे पहले अपने माइंड में सेट करना होगा. एंड वंस यू विल अंडरस्टैंड इट, then you will be able to give healthy environment to your child so that he will automatically learn to study in a positive way and he will outshine like a star.